हेलो फ्रेंड्स, कल ना मेरी बेटी मार्केट गई थी तो उसे वहाँ पर ना फ्रेश पाव मिल गए। तो वो पाव ले आई और उसने लाकर मुझसे कहा कि मम्मी फटाफट से पाव भाजी बना दो। तो मैंने कहा अभी तो नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, तब तक मैं कुछ अच्छा सा डिश बना लेती हूँ इस पाव से। पाव बहुत ही फ्रेश हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो तुम ही बना लो कुछ। तो वो बनाने लगी तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो हमने उसकी वीडियो बना ली। तो सबसे पहले उसने ट्रे में पाव का पैकेट खोला और 3 पाव बाहर निकाले। उसके बाद उसने कटोरी में कुछ सामान लिया था जिसमें थोड़ा सा मेयोनीज़, थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, कुछ बारीक कटी वेजीज और ग्रेट किया हुआ चीज़ था। उसके बाद उसने साइड में किया और जो पाव था उसे उसने तोड़ करके अलग कर लिया। उसके बाद उसने उसे चाकू की मदद से इस तरह से चौकोर ऊपर से कट किया और जो उसमें एक होल बना दिया। उसने होल बनाने के उसने चाकू से उसे इस तरह से दबा दिया जिससे कि उसमें एक ना बहुत छोटा सा गड्ढा बन गया। अब हमने सोचा इसमें ही भरेगी क्या। उसने क्या किया, थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था वो आधा टीस्पून लगभग उसमें भर दिया। अब हमें नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ और वो भर पाएगी, पर उसके बाद फिर उसमें उसने अच्छे से उसको भर लिया। उसके बाद उसमें उसने कुछ और चीज़ें डाली। अब हमें देखना था कि क्या डाल रही है। तो थोड़ी देर में हमने देखा तो उसमें वो मेयोनीज़ डाल रही थी। मेयोनीज़ उसमें उसने डाला, वो भी लगभग आधा टीस्पून डाल दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि छोटे से गड्ढे में इतना सब कुछ अंदर जा रहा है। उसके बाद उसमें उसने वेजिस डाली जो बारीक कटी हुई। उसमें उसने गाजर, शिमला मिर्च, प्याज लिया तो उसे बारीक चॉप कर लिया था, वो डाला। ऊपर से उसने फिर से थोड़ा मेयोनीज़ डाल दिया और वो लगभग ऊपर तक भर गया था। उसके बाद फिर से उसने उसमें थोड़ी सी वेजिस डाली। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि इतना सब कुछ उसने गड्ढे में चला गया। उसके बाद उसने फिर से ऊपर से मेयोनीज़ डाली। अब तो ये पूरा भर चुका था। बस तो उसने थोड़ा सा ऊपर से और मेयोनीज़ डाला और इसे चटपटा करने के लिए उसने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी ऊपर से लगा दिया। और इसके ऊपर इसे लॉक करने के लिए इसने जो ग्रेट किया हुआ चीज़ लिया था वो ऊपर रख दिया। अब ये अंदर तो जा नहीं सकता था, तो बस इसे उसने ऊपर इस तरह से रख दिया। अब वो रखने से ज़्यादा तो उसके हाथ में चिपक रहा, फिर भी उसने रख दिया है कैसे भी करके। और इसके ऊपर इसने थोड़ा सा जो है पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिया और इसी तरह से इसने तीनों पाव तैयार कर लिए। तीनों पाव को तैयार करने के बाद उसने दौड़ लगा दी किचन की तरफ। किचन में जाकर उसने गैस पर रखा पैन और गैस का फ्लेम हाई रखा जिससे कि पैन गर्म हो जाए। और उसमें हमारे पास बटर पेपर तो था नहीं, तो उसने एक नॉर्मल सा पेपर लिया, उसको गोल काट लिया और उसको पैन में बिछा दिया। उसके ऊपर जो पाव थे वो उसने प्लेस कर दिया और गैस का फ्लेम अब लो कर दिया क्योंकि पैन तो अच्छा गर्म हो चुका था। और इसे ढक करके 5 से 6 मिनट तक के लिए बेक होने दिया। 5 से 6 मिनट के बाद उसने जब खोला तो जो चीज़ था बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका था और पाव सिक चुके थे। तो बस उसने उसमें से उसे बाहर निकाल लिया और हमें सर्व कर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसे काट नहीं पाई क्योंकि हमें खाने की बहुत जल्दी थी। तो फटाफट से हमने ये जो पाव बने थे खा लिए। तो हमने इसको नाम दिया पिज़्ज़ा पाव। कमेंट में आप बताइएगा कि आप इसे किस नाम से बुलाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।